बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 नवंबर यानी कि आज के दिन जो इनिशियल टेस्ट सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एकेडमिक पोर्शन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के दिन जिन कैंडिडेट्स ने अपना इनिशियल टेस्ट दिया डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं जी वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो पूछ रहा है, देखिए हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे। और फर्स्ट PM कौन थे, तो वो लियाकत अली खान थे। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ पाकिस्तान अफगान बॉर्डर। तो जो पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर का जो नाम है वो ड्यूरन लाइन है। अब उसकी लेंथ पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो वो है आपके पास 2250 किलोमीटर्स। ठीक है। अब ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसके जो किलोमीटर है वो बताया जाता है कि इस बॉर्डर की लेंथ। तो ये इसका जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 2250 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच सिटी OIC हेडक्वार्टर आर प्रेजेंट। तो OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर है। ठीक है, OIC बेसिकली क्या है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो ये रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो रियाद जो ये सऊदी अरब का कैपिटल भी है। और OIC के टोटल कितने मुस्लिम कंट्रीज़ मेंबर है, तो वो 57 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी समटाइम्स वो पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु रोट द बुक लोयल। देखिए हु रोट द बुक लोयल मोहम्मदियान। तो लोयल मोहम्मदियान किसने लिखा था, तो ये सर सईद अहमद ख़ान की एक बुक है लोयल मोहम्मदियान। तो सर सईद अहमद ख़ान ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच लैंग्वेज बाबा बुल्ले शाह पोइट्री। यानी कि बाबा बुल्ले शाह वो किस लैंग्वेज का पोइट था, तो वो पंजाबी लैंग्वेज का एक मशहूर पोइट गुजरा है बुल्ले शाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। तो ये सबको पता होगा कि पाकिस्तान का जो नेशनल डिश कौन सा है, तो वो आपके पास निहारी है। ठीक है, अब पाकिस्तान के कुछ नेशनल चीज़ों के बारे में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे कि यहाँ पे आज पूछा है कि नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो वो आपसे नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान भी पूछ सकता है, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान पूछ सकता है। ठीक है, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब देखें इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ था, तो ये 1942 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था, तो ये थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQ से। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जर्नल सीट्स इन नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के अंदर टोटल कितने सीट्स है वो पूछ रहा है, तो वो 342 टोटल सीट्स है नेशनल असेंबली के अंदर। और सेनेट के अंदर कितने सीट्स है ये भी पूछता है, तो सेनेट के अंदर आपके पास 104 यानी कि 104 सीट्स है। और इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो वीमेंस के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, तो वो 60 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व है नेशनल असेंबली के अंदर। और सेनेट के अंदर वीमेंस के लिए कितने सीट रिजर्व है, तो सेनेट के अंदर वीमेंस के लिए 17 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खटमंडू इज़ द कैपिटल ऑफ। तो खटमंडू किसका कैपिटल है, तो वो नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, अब समटाइम्स ये कैपिटल दे के कंट्री पूछता है, समटाइम्स ये कंट्री दे के उसका कैपिटल पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल उसने दिया है खटमंडू, तो ये किसका कैपिटल है, तो ये नेपाल का कैपिटल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेटो हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब नेटो का फुल फॉर्म क्या है समटाइम्स वो भी पूछता है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1972। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1972 में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे, और इंडिया की तरफ से कौन कर रहे थे, तो वो इंदिरा गांधी कर रहे थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच गेम पाकिस्तान वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो पाकिस्तान ने किस गेम में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, तो वो हॉकी में जीता था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कब जीता था पाकिस्तान ने, ये 1964 के अंदर पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये रिपीट हुआ एक बार फिर, तो ये लियाकत अली खान है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस आए थे डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो आपने लाजमी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आपके टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जो भी डाउट होगी वो हम आपका क्लियर करेंगे। और साथ साथ अगर आपको PDF नोट्स चाहिए वर्बल के नॉन वर्बल के एकेडमिक के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।